हेलो स्टूडेंट्स, आइए लेकर के आ गए हैं एक और यूनिक टाइप का क्वेश्चन जिसमें इवैल्यूएट करना है tan 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3 को। ये क्वेश्चन आर डी शर्मा, केसी सिन्हा और आर एस अग्रवाल हर एक बुक में आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने के लिए देखिए बाहर में tan है, अंदर में हमको tan में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो करना क्या है बाबू यहाँ पे कि रूट ये जितना ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है इसको आप कुछ देर के लिए थीटा मान लो। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, लिखा लेट, मैंने मान लिया 1/2 cos इनवर्स अंडर रूट 5/3 इज इक्वल्स टू थीटा। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आइए एक फार्मूला दिखाते हैं आपको। ये फार्मूला यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला का यूज किया जाएगा। ये फार्मूला tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। ये कहाँ से आ गया, पहले इसका प्रूफ देख लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। अगर हम RHS को उठाएंगे राइट हैंड साइड को तो क्या मिलेगा बाबू, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, अब आपको हम पहले ही इनवर्स ट्रिगो में या सिंपल ट्रिगो में भी आपको बताया जा चुका है कि 1 माइनस cos का कोड होता है 2 साइन स्क्वायर। यहाँ पर अगर जितना एंगल रहेगा उसका आधा कर देंगे। थीटा रहेगा थीटा बाई 2, 4x रहेगा 2x हो जाएगा, 4x रहेगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस है तो 1 माइनस कॉस का हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर। जितना एंगल है 2 थीटा है, आधा कर दीजिए थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 थीटा रहता 4 थीटा लिख देते हैं। और 1 प्लस कॉस का कोड होता है बाबू, बस 2 साइन स्क्वायर हटा के 2 cos स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर। डबल एंगल है, सिंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा भाई, tan स्क्वायर थीटा। तो ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड साइड। तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले इस फॉर्मूला को नोट करिए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। इसको पहले नोट कर लोगे। यहाँ देखिए हमने क्या किया, बाहर में tan है, हमारा टारगेट क्या है, गोल क्या है बाबू कि रूट ये ब्रैकेट के अंदर हमको भी tan लाना है। तो कैसे लाएं, तो इसको थीटा मान लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, cos इनवर्स अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, आराम से 2 इधर गया तो 2 थीटा हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो cos को सिंपल बनाओ तो अंडर रूट 5/3 इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपका हो जाएगा cos 2 थीटा। क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। क्या चाहिए अंदर में, ब्रैकेट में क्या चाहिए, tan चाहिए। आओ ये फॉर्मूला यूज करते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। क्या रीजन है बाबू, cos 2 थीटा का मेरे पास वैल्यू आ चुका है रूट 5/3। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे सच दैट tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए तो मेरा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, देखिए cos 2 थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, रूट 5/3। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 5/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा अगेन पुट करो अंडर रूट 5/3। अब सिंपल एलसीएम ले लीजिए, ऊपर इसके नीचे 1 के नीचे 1 है, यहाँ पे भी 1 के नीचे 1 है। तो यहाँ पर थोड़ा सपोज करो, इसके नीचे क्या है बाबू, 1 है, इसके नीचे क्या है, 1 है। तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 टाइम में तो 3 माइनस ये कट गया 1 टाइम में, 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई, नीचे आओ 1 और 3 का एलसीएम अगेन 3 हो गया। ये 3 टाइम में तो 3 इंटू 1 3, ये कैंसिल हो गया तो रूट 5 का रूट 5। अब आपको पता है छोटू कि यहाँ से रूट 3 से रूट 3 को कैंसिल कर सकते हैं, पलटेगा तो कैंसिल होगा। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 3 माइनस अंडर रूट 5/3 प्लस अंडर रूट 5। परिमेकरण का नाम आप सुने होंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का हर का परिमेकरण करेंगे तो आपको पता होगा कि अगर x प्लस वाई है, अब y अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 है या अंडर रूट 2 प्लस 3 है, तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करने के लिए,
बीच के साइन को चेंज किया जाता है। तो अंडर रूट 2 प्लस है तो माइनस कर दो और नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपको रूल 9th क्लास में ही पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 3 प्लस अंडर रूट 5 है। आइए यहीं से डायरेक्ट इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेकरण करते हैं। तो 3 माइनस अंडर रूट 5 बाई 3 माइनस अंडर रूट 5। अगर यहाँ माइनस होता तो ऊपर नीचे पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे कि tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। तो इस रूट 3 माइनस रूट 5 में 3 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। नीचे देखिएगा ध्यान से बाबू, नीचे क्या है, नीचे आपको पता है ये फॉर्मूला 7-8 क्लास का फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के जगह पे 3 है, b के जगह पे रूट 5 है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से नीचे थिंक करोगे तो ए स्क्वायर का मतलब आपका हो गया 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है। थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करोगे, स्क्वायर को इधर कन्वर्ट करेंगे तो रूट में जाएगा, तो स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए तो रूट में कन्वर्ट हो गया, तो हो जाएगा अंडर रूट। ये टोटल जो टर्म है ये रूट में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर दे दीजिए, डिवाइडेड बाई व्हाट इज दिस 4 है, 9 माइनस 5 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब आपको पता है कि रूट में अगर एक्स स्क्वायर है बाहर निकलेगा एक्स बचेगा, रूट में ए स्क्वायर है बाहर निकलेगा ए बचेगा, तो रूट में 3 माइनस 5 का स्क्वायर है बाहर निकलेगा तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, और 4 को बाहर निकालोगे तो 2 बचेगा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ से tan इनवर्स 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस अंडर रूट 5 बाई 2। अब थीटा हमने किसको मान रखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3 को थीटा मान लिया। तो यहाँ पर थीटा के जगह पे लिखेंगे देयरफॉर, थीटा के जगह पे 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3 इज इक्वल्स टू क्या आया है tan इनवर्स 3 माइनस अंडर रूट 5/2। अब यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन क्या है बाबू, tan 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3, यही है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन है तो लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन मतलब प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है tan 1/2 cos इनवर्स अंडर रूट 5/3। फिर से एक बार देख लेते हैं, यही ना क्वेश्चन है, tan 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया प्रश्न से। अब यहाँ से क्या करेंगे, tan को बाबू एज इट इज रख दीजिए, ध्यान दीजिएगा, tan को एज इट इज रख दीजिए और यहाँ पर थोड़ा फोकस करिए। tan को एज इट इज रखने के बाद यहाँ देखिए 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3 किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 3 माइनस रूट 5/2 के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan इनवर्स 3 माइनस अंडर रूट 5/2। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3 माइनस रूट 5/2 tan इनवर्स में। अब यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा या tan इनवर्स थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ध्यान रखें इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, थैंक यू।